हाँ जी, शिव और शक्ति हमेशा साथ थे, साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। एक सेकंड। आज मैंने जूही का मनपसंद मटर का कचौरी बनाया है। इसे देखकर उसका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। रूही, तुमने नाश्ता बना दिया? जी मम्मी जी, बस हो गया है। अब रूही, सुबह सुबह इतना तला भुना कौन खाएगा? और ये किस चीज की कचौड़ी है? मम्मी जी, ये मटर की कचौरियाँ हैं। ये मैंने जूही के लिए बनाई है, उसको ये बहुत पसंद है। और हम घर वालों का क्या रूही? मतलब हमारे लिए कुछ बनाया भी है या नहीं? हाँ हाँ मम्मी जी, बस 10 मिनट में सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने पोहे भिगाकर रख दिया और सैंडविच के लिए मसाला भी तैयार कर दिया है। बस तुरंत बन जाएगा। तुम ना सब काम छोड़ के बस दिन भर बहन बहन खेलो। एक काम करो ना रूही, तुम जूही को अपनी गोद में ही बिठा लो। हम घर वालों के लिए नहीं सोचा तुमने? क्या हम सब भूखे रहे? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो और क्या कहूँ? जब देखो तब तुम दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार जताने में लग जाते हो। एक काम करो ना, तुमने ये नाश्ता जूही के लिए बनाया है ना, तो उसके लिए ले जाओ और हाँ, उसे अपने हाथ से ही खिलाना। अब वो बेचारी अपने हाथ से खाने का कष्ट क्यों करे? जब देखो तब जूही जूही जूही। अरे सुबह सुबह ये शोर कैसा है? हाँ, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू है। क्या बना रही हो रूही? माँ जी देखिए ना, रूही ने जूही के लिए कचौड़ियाँ बनाई है और हम घर वालों के लिए इसने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है सोनी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दोनों बहनों में इतना प्यार है। वरना अक्सर ये देखा गया है कि अगर सगी बहनें भी एक ही घर में देवरानी जेठानी बन के जाए ना, तो एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। कहीं तो ये चाहती हो कि मैं घर के कामों में ध्यान दूं, बाहर के काम छोड़कर? कहीं तूने वो जानबूझ के तो नहीं किया? रूही, बेटा कहाँ खो गई? अरे तुमने अपनी बहन के लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाया है, तो जाओ जाकर उसे बुला के लाओ। और सोनी, रही घर वालों के नाश्ते की बात, तो वो तुम बना दो ना। तुम भी तो इस घर की बहू हो। रूही की अगर काम में मदद कर दोगी तो तुम्हारे हाथ में छाले नहीं पड़ जाएंगे। नहीं दादी, मैं नाश्ता भी बना दूंगी। जूही बस आती ही होगी, उसके नाश्ते का टाइम भी हो गया है। रूही, कल मंदिर में जो भी हुआ ना, उसके बाद तुम्हें एक बार जाके जूही से बात करनी चाहिए। तुम जाओ, उसे बुला के लाओ। जी। ये अचानक रूही जूही को लेकर माँ जी की तेजधार जुबान पर जंग क्यों लग गई है? उन दोनों बहनों के आगे अब वो मुझे भी सुना रही है। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।
भगवान जी, आपके प्रसाद के लड्डू तो सफाई और बिना किसी मिलावट के बनाए हैं। बस बाकी बचे हुए लड्डू भांग के बनाऊंगी। हे भोलेनाथ, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है, इसे पूरा कर दीजिए प्रभु। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पिंकू के जीवन से ये पलक नाम की मुसीबत चली जाए और मेरे लाडे सा के जीवन में एक ऐसी लड़की आए जिसे उसकी कदर हो, जिसे मेरे पिंकू की कीमत का एहसास हो। प्रभु बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए प्रभु। भोलेनाथ, 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 आपने मेरी सुन ली। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरी सुन ली आपने। भोलेनाथ, भोलेनाथ। अरे क्या हो गया दादी? ऐसा क्या आपने मांग लिया जो भगवान जी ने इतनी जल्दी सुन भी नहीं आपकी? मैंने तो भगवान से बस यही कहा कि मेरे लाडे सा की इज्जत पूरी दुनिया समाज में हो। हीरे जैसा मेरा पोता दुनिया मान दे, सम्मान दे, यही मांगा मैंने। क्या दादी आप भी ना कुछ भी। मन तो कर रहा है एक भांग का लड्डू दादी को भी खिला दूं, लेकिन इनको तो मैं बाद में देख लूंगी। अभी मुझे अपना मकसद पूरा करना है। दादी जी, वो मैं मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर के लिए भी मैंने भोग का प्रसाद बनाया, वहां जाके चढ़ा देती हूँ। और पिंकू जी की तरक्की के लिए प्रार्थना भी कर लूंगी। पिंकू बेटा, तुम भी चले जाओ ना पलक बहू के साथ। हाँ जाओ। रहने दीजिए दादू, कोई बात नहीं। वैसे भी जोर जबरदस्ती से किसी को मंदिर नहीं लेके जाया जाता। इस बार मैं चली जाती हूँ, पिंकू जी कभी और मेरे साथ चल लेंगे। जूही, 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 आज तू जब तक मेरी बात नहीं सुन लेती तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। जूही, हटा ये चादर। जूही, 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 जूही प्लीज उठ ना। देख, मैंने अपनी गलती के लिए तुझसे माफी भी मांग ली है ना। जूही प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज ऐसे नाराज मत हो ना। उठ के नाश्ता कर ले। देख, मैंने तेरी फेवरेट मटर की कचौड़ियाँ बनाई हैं। उठ जा ना, नाश्ता कर ले। अच्छा ठीक है, अगर तुझे ऐसे नहीं उठना तो तुझे याद है बचपन में मम्मी हमें कैसे मनाती थी जब हम नाराज होते थे? अब मैं तुझे वैसे उठाऊंगी। तू उठ रही है या नहीं? चुई मुई मुई चुई, उठ जा मेरी प्यारी चुई। क्या है रूही, क्यों परेशान कर रही है मुझे? जूही प्लीज उठ जा ना। जल्दी से नाश्ता कर ले और मेरे साथ नीचे चल। चल। क्यों क्यों जाना है नीचे? क्या काम करना है? झाड़ू करना है, पोछा करना है, बर्तन धोने, कपड़े सुखाने, क्या करना है बोल? जूही ये तो क्या बोल रही है? वही जो फैक्ट है रूही, क्योंकि यही सब करके तो अच्छी बहू बनने का खिताब मिलता है। यही सब करके तो तेरे सर पे बेस्ट बहू का ताज है, नहीं? लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। और तुझे भी हमेशा इन्हीं लोगों को खुश करना है। ना तुझे अपनी खुशियों की परवाह है, ना मेरी खुशियों की परवाह है। ना अपने दुख से कोई मतलब है, ना मेरे दुख से मतलब है। कितना कुछ बोला मुझे वहां पे, कितना कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन किसी को मेरी परवाह ही नहीं है कि मुझे कितना बुरा लगा होगा। लेकिन मैं नीचे जाऊं ताकि मैं अच्छी बहू बनूं, ताकि किसी को बुरा ना लगे। यही चाहती है ना तू? यही बात है ना रूही? नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अभी बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू ये नाश्ता कर। चल जल्दी से नाश्ता कर ले, मैंने खास तेरे लिए बनाई है। और अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो क्या इसमें कुछ गलत है? गलत है रूही, हट यहाँ से।
जूही जूही तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? रूही, तो ये नाश्ता मेरे लिए लेकर आई थी, मुझे मनाने के लिए। तो फिर तू क्यों चाहती है कि मैं नीचे जाऊं? इसलिए ना, ताकि किसी को बुरा ना लगे। लेकिन रूही, तुझे शौक होगा अच्छी बहू बनने का, मुझे नहीं है। तेरा जो मन करता है तू कर, सबसे अच्छे से बात कर, सबकी सेवा कर, किसी को बुरा मत लगने दे। लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझ पर ये चीजें मत थो प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको खुश करने के चक्कर में नौकरानी की तरह काम नहीं कर सकती। ये लीजिए मैडम, शिवरात्रि के भोग का प्रसाद। पर आप कौन? अरे हाँ, हमें नहीं पहचानी, हम यहाँ साफ सफाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो साफ सफाई करने वाली एक जवान सी लड़की है। हाँ, ओह हाँ, हमारी बेटी है। वो उसको लल्ला हुआ है ना, तो काम पे नहीं आ पाएगी, उसी के लिए ये प्रसाद चढ़ाए हैं। ओह अच्छा अच्छा, बधाई हो बधाई हो। ये प्रसाद लीजिए। ये प्रसाद कैसा? ये शिवरात्रि के भोग का प्रसाद है बेटा। अच्छा है। तो लाइए, मैं और लोगों में बांट देता हूँ। थोड़ी देर में भांग का असर शुरू हो जाएगा, ऐसा ही मौका दे कि मम्मी को यहाँ से लेके निकल लूंगी। अरे वाह, भांग का असर होना तो शुरू ही हो गया। मम्मी का पता कर लेती हूँ। मैडम मैडम मैडम, ओ मलाई देवी नाम की पेशेंट होगी जो दूसरे नाम से एडमिट हुई है यहाँ। कहाँ है? अच्छा वो हाँ वो उसको करंट के झटके लगने वाले हैं। कहाँ लगने वाले झटके? मुझे मम्मी को बचाना होगा। सॉरी रूही, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तेरा वो मतलब था भी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनों का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। यही तो फर्क है रूही, तुझ में और मुझ में। तुझे किसी चीज का कभी भी कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे छोटी छोटी चीजों से तकलीफ होती है रूही। कल इतना कुछ हुआ मेरे साथ मंदिर में, मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन कोई नहीं आया मुझे पूछने के लिए कि मेरा क्या हाल है, मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। किसी को कोई मतलब नहीं है उस चीज से। लेकिन तू चाहती है कि मैं नीचे जाके हंसते खुश होके सबके साथ नाश्ता करूँ। नहीं रूही, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तुझे अच्छी बहू बनना है, तू ही इनकी अच्छी बहू बन। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं बनना है ये सब। और मैं नहीं आऊंगी नीचे नाश्ता करने के लिए। और ये नाश्ता भी लेकर जा, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। बचपन से लेके आज तक इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। अभी तक ये वैसे ही है। अभी भी इसके नाक पर गुस्सा ऐसे ही चढ़ा रहता है, पर मुझे पता है जब इसका गुस्सा शांत होगा तो इसे खुद ही भूख लगेगी। वैसे भी गुस्से में इसे कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। मैं ये नाश्ता यहीं रख देती हूँ। जूही, प्लीज मेरे लिए ये नाश्ता कर लेना, तेरे लिए खास बनाया है। तो खा लेगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
हे भगवान, ये मम्मी ने भांग वाले लड्डू भी खा लिए। इससे पहले इनको भांग का असर शुरू हो जाए, इन्हें यहाँ से लेके निकलना होगा। चलो 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 मम्मी, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो 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 चलो। अरे मैं तो पंछी उड़ूंगी ऐसे। अरे पंछी बनूं, उड़ती फिरूं। अरे मैं तो पंछी अच्छा अच्छा ठीक, मैं तो जलती रहूं, समुद्र में तैरूंगी तैरूंगी। लगता है मम्मी को भांग का असर होना शुरू हो गया। मुझे यहाँ से लेकर निकलना होगा जल्दी से जल्दी। मम्मी 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 कहीं नहीं तैरना। मम्मी मम्मी तैरना नहीं, मम्मी तैरना नहीं। हम ना घर जाके स्विमिंग पूल में तैरेंगे, पानी में आराम से। अभी ना हमें यहाँ से भागना है, चलो भागते हैं। अच्छा भागना है? हाँ। अच्छा अच्छा तुम बैठो बैठो पीछे बैठो, ऐसे घर चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे यहाँ नहीं भागना है, बाहर भागना है। मम्मी कहाँ जा रही हो? यहाँ नहीं भागना है। अरे बाहर भागना है, कहाँ भाग रही? मम्मी एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कहाँ भाग के चली गई? आपने किसी मिडिल एज लेडी को वाइट साड़ी में यहाँ कहीं जाते हुए देखा क्या? मैंने मैम यहाँ पे किसी भी औरत को आते जाते नहीं देखा। किसी को नहीं देखा। थैंक यू। मम्मी मम्मी, भगवान की मम्मी चली कहाँ गई अब? भांग का असर तो 4-5 घंटे तक रहेगा ही रहेगा। कहीं मम्मी अपने आप को किसी मुसीबत में न फंसा ले। ये कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है। इतनी अच्छी कचौड़ियाँ तो मुझसे भी कभी नहीं बनी। रूही, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो अपनी बहन को मनाने की, पर तुम दोनों बहनों के बीच में ये जो दरार है ना, उसे मैं कभी भरने नहीं दूंगी। दादी, जूही, मुझे लगा तुम्हें ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैं वापस जा रही थी। मैं दरअसल तुमसे मिलने आई थी, तुम्हारा हालचाल पूछने। बेटा, मंदिर में जो भी मेरी सहेलियों ने बोला ना, उनकी बातों को दिल पे मत लेना। जी दादी। मैंने रूही को कचौरियों के लिए मना किया तो चूड़ियाँ छोड़कर भी नहीं गई, कि उसको पता है कि गुस्से में मुझे और ज्यादा भूख लगती है। ये रूही ससुराल आके कुछ ज्यादा ही बदल गई है। दादी क्या हुआ? अरे चींटियां, ये देखो ना, मेरी साड़ी में चींटियां घुस गई है। पता नहीं कहाँ से चींटियां आ गई इतनी सारी। रूही, तुम इन चींटियों का कुछ इलाज करो। देखो कहाँ से आ रही है। ये देखो लाइन। मैं ना कपड़े बदल के आती हूँ। हाँ, मैं साड़ी बदल के आती हूँ। ये अचानक से इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई?
के रूम से आ रही हैं। जाकर देखती हूँ। जूही ने मेरी बनाई हुई कचौड़ियां ऐसे डस्टबिन के डब्बे में डाल दी। माना कि जूही मुझसे नाराज थी, पर वो गुस्से में भी कभी ऐसे अन्न का अपमान नहीं करती। माना कि वो पापा जैसी जिद्दी है, गुस्सैल है, पर आज इतनी क्या नाराजगी कि उसने गुस्से में अन्न का लिहाज भी नहीं किया। माना कि वो पापा जैसी जिद्दी है, गुस्सैल है, फिर आज इतनी क्या नाराजगी कि उसने अपने गुस्से में अन्न का लिहाज भी नहीं किया। इतनी तेजी से इस चिंगारी को हवा लग रही है, लगता है ये रिश्ता बहुत जल्दी जलकर राख होने वाला है। रूही, तुझे शौक होगा अच्छी बहू बनने का, मुझे नहीं है। सबको खुश करने के चक्कर में नौकरानी की तरह काम नहीं कर सकती हूँ। और आप दोनों भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद आप दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस? रूही हटो। सॉरी नाजी, वो मेरा ध्यान नहीं था। आप ठीक तो है ना? आपके हाथ में जला तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ रूही, लेकिन तुम क्या सोच रही थी? तुम किन ख्यालों में थी तुम? हाँ, स्पार्क हो रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कुछ हो जाता अभी तो। कुछ नहीं नाजी। हे रूही, क्या हुआ? जूही से अभी तक सुलह नहीं हुई तुम्हारी? रूही? अच्छा रूही, बैठो बैठो। ये लो पानी पियो। चल पानी पियो। रूही, आई नो जूही को लेके तुम बहुत सेंसिटिव हो। जब भी जूही के साथ तुम्हारी लड़ाई हो जाती है तुम बहुत दुखी हो जाती हो, तुम्हारा दिल बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त दो जूही को, थोड़ा सा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी बहनें कभी एक दूसरे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, थोड़ा टाइम दो, ठीक है? और ये अब बहुत हो गया, ये तुम्हारा रोना धोना, ये मूड खराब करना, बस बहुत हो गया अभी, ठीक है? मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। चलो मैं हे, हम आज कहीं बाहर चलते हैं। मैं तुम्हें आज कहीं बाहर लेकर चलता हूँ, ठीक है? जी पर कुछ नहीं, हम बाहर चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। तुम रुको, एक सेकंड। रोही, देखो ये साड़ी, ये परफेक्ट है। तुम ये पहनो और मेरे साथ बाहर चलो आज, ओके? अच्छा ज्वेलरी, एक सेकेंड। देखो
ये बहुत सुंदर लगेगा इस साड़ी पे। तुम ये साड़ी के साथ ये ज्वेलरी पहन लो, सही है ना? ओके? नहीं ना आरजी, ये तो इससे बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। मैच नहीं हो रहा है? मैच नहीं कर रहा है? मैच तो कर रहा है यार। रूही, इसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। शायद तुम्हें समझ नहीं है लेकिन मुझे पता है। ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी ज्वेलरी है। ये नहीं तो कोई क्या हुआ? एक सेकेंड, मूड खराब मत करो, अभी आया। और भी है हमारे पास ज्वेलरी। हाँ, कोई नहीं, और भी ज्वेलरी हमारे पास। अरे मेरी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता हूं मैं। चलो ये देखो। ओके, यही तो चाहिए था मुझे। देखो ज्वेलरी मैच नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन स्माइल कैच हो गई, बस यही तो चाहिए था मुझे। चलो फटाफट रेडी हो जाओ तुम, ठीक है? ओके ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी जाकर फ्रेश हो जाइए। ओके, जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ, ढूंढा मम्मी को कि मम्मी तो कहीं मिली ही नहीं। तो 24 घंटे भी हो गए, अब तक तो भांग का असर खत्म हो जाना चाहिए। आखिर मम्मी गई कहाँ? ना उनका फोन लग रहा है, ना वो फोन कर रही है, ना वो फोन उठा रही। कहीं कहाँ आखिर मम्मी? कहीं वापस पागल खाने तो नहीं चली गई? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मम्मी पागल थोड़ी जो वापस पागल खाने चली जाएंगी। एक काम करती हूँ, इंतजार ही कर लेती हूँ, क्या पता मम्मी खुद ही वापस आ जाए। हाँ, यही करती हूँ। पर नहीं आई तो फिर से ढूंढने चली जाऊंगी, और क्या। पलक बहू, चाय आज ही मिलेगी कि अगले जन्म तक इंतजार करना होगा मुझे? हाँ 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 दादी जी, ला रही हूँ। ला ही रही हो जने कब से, मिलेगी कब पता नहीं। कौन याद कर रहा है मुझे? विमला इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? हाँ विमला, बोलो क्यों कॉल किया? अरे पूनम, एक सनसनीखेज खबर पता चली है। हाँ, क्या है? अरे उस पागल खाने से तुम्हारी समधन भाग गई है। क्या हो गया दादी? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आप ऐसे शॉक क्यों हो? सब ठीक तो है ना? ये फोन नीचे गिरा हुआ था। बाजार में 50% छूट की सेल लगी हुई थी। मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला। वो सेल तो आज खत्म हो गई। मेरी सहेलियों ने जाके खरीदारी कर ली, मैं रह गई। इसी बात से थोड़ा सदमा सा लग गया मेरे दिमाग। आती आप भी ना, मैं डर गया था। चुप ही ना। हे भगवान, रूही सीट बेल्ट। रूही सीट बेल्ट। ये भी ठीक है। और अब तुम मुझे खुद इतना रोमांटिक होने का मौका दे रही हो, तो मैं ये मौका कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता हूं? तो अब चले? एक बहुत ही रोमांटिक शाम और टेस्टी टेस्टी खाना हमारा इंतजार कर रहा है।
ये बुढ़िया अगर पागल खाने से भागी है तो आखिर भाग कर गई कहाँ? हाल फिलहाल तो उसका पता ठिकाना यही घर है, यहाँ तक तो आई नहीं है। पलक को इस बात का पता तो नहीं लग गया कि उसकी माँ को पागल खाने भेजने के पीछे मेरा हाथ है? अच्छी चाय। हाँ, हाथ रखो चाहे। लो चाय तो। ये क्या है? पिंकू जी ये क्या है? ये पलक, वो मैं उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम्हारी मम्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने गया था ना, तो वो लोग आज ये पोस्टर जगह जगह लगाने वाले हैं। इससे मम्मी जी को ढूंढने में आसानी होगी। अब देखना पलक, तुम्हारी मम्मी जल्दी मिल जाएगी। हे भगवान, अगर पुलिस को पलक की माँ मिल गई तो कहीं मेरी पोल ना खो जाए। मम्मी कैसे भी मिल जाए, चाहे वो पुलिस लेकर आए या गुंडे, लेकिन अब बस वो जल्दी से मिल जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। रूही, कभी कभी ज्यादा सोचने से वक्त और मूड दोनों खराब होता है, इसलिए इस पल को जियो तुम। अच्छा, मैं जानता हूँ तुम रूही की वजह से थोड़ा ज्यादा परेशान हो, लेकिन देखो कुछ बुरे पलों की वजह से देखो कितना सुंदर सफर है, कितना सुहाना सफर है, तुम इसे इग्नोर कर रही हो। कम ऑन रूही। और देखो बात रही टेंशन की, तो तुम ले लेना ना टेंशन, किसने मना किया है? एक बार घर पहुंच जाएंगे वापस, तो तुम टेंशन ही टेंशन लेना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी के लिए टाइम प्लीज एंड स्माइल प्लीज। वैसे रूही, तुम दोनों बहनों में प्यार तो बहुत है। देखो ना कितनी प्रॉब्लम्स आ गई, कितनी मुश्किलें आई, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन तुम दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और ये और छोटी सी गलतफहमी है रूही, ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें पता है समर और मैं कितना लड़ते थे, बहुत बड़े बड़े झगड़े होते थे हमारे बीच, छोटी छोटी चीजों को। एक किस्सा बताऊं तुम्हें। एक बार समर को एक गिफ्ट मिला था, एक क्रिकेट बैग। मुझे वो क्रिकेट बैग इतना पसंद आया, मतलब मुझे वो चाहिए ही था। और उस बैग को लेकर हम लोग इतना लड़े थे, हम दोनों इतनी लड़ाई हुई, हम पूरे घर को हमने सर पे उठा लिया। फिर पापा उसी बैग पे हम दोनों की ऐसी धुलाई की पूछो। हेलो, हाँ आंटी जी, वो मम्मी आपके पास आई है क्या? नहीं आई? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ बुआ जी, मम्मी आपके पास आई है? नहीं आई है? हाँ अच्छा ठीक है। कराटे की आवाज कहाँ से आ रही है? दादाजी और पिंकू जी तो घर पर ही नहीं है, फिर ये कराटे कौन ले रहा है? हे भगवान, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, इनके चक्कर में बेचारे पिंकू जी
वो जगह जगह पोस्टर लगा रहे पुलिस ने कर ये यहाँ घोड़े बेचकर सो रही हैं। करूँ मैं? मम्मी मम्मी पलक बहू, मम्मी की कराटे कैसे बंद करूँ? मम्मी की कराटे कैसे बंद? ये भगवान क्या करूँ क्या? हाँ पलक बहू, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ रोही, लेकिन वो लेडी। चलिए ना जी, चलकर देखते हैं। कहीं मर तो नहीं गई ना? खून बह रहा है। इसी ने एक्सीडेंट किया है। क्यों बे? तेरे बाप का रोड है क्या? देख के गाड़ी नहीं चला सकता? मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मुझे देखने दीजिए। तो पुलिस क्या करो? हाँ, इसे पुलिस क्या? देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन पहले मुझे इन्हें देखने दीजिए। इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी से पल्स चेक करो रोही। नाहर जी, इनकी सांसें तो चल रही हैं। चलिए नाहर जी, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जल्दी। देखिए इनकी सांसें चल रही है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओगे। प्लीज छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। गाड़ी का नंबर नोट कर लेता हूँ। ये एक्सीडेंट का मामला है, पुलिस को खबर तो करनी पड़ेगी। अगर इस औरत को कुछ हो गया ना तो तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, समझे? नाहर जी, कुछ भी नहीं होगा। आप चलिए, हम इन्हें लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए। चलिए नाहर जी। पलक बेटा, मैं कह रही थी कि तुमने मेरी चप्पल देखी है क्या कहीं? ये चप्पल ही नहीं मिल रही है, पूरे घर में ढूंढ रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं इस कमरे में कवर बदलने के लिए आई थी, कहीं यही तो नहीं रह गई है। मैंने आपकी चप्पल तो नहीं देखी दादी जी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ढूंढ देती हूँ। ठीक है, तो एक काम करो, तुम जरा जा करके हॉल में देख लो, कहीं वहां तो नहीं रह गई इधर उधर सोफे के नीचे। मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में चेक कर लेती हूँ, हो सकता है यहीं कहीं हो। दादी जी क्या? नहीं, आप क्यों नीचे झुक रही हैं चप्पल देखने के लिए? मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ नीचे आपकी चप्पल। वैसे भी आप ऐसे झुकेंगे, आपके कमर में दर्द आ गया तो मैं हूँ, मैं झुकती हूँ। ढूंढो फिर। हाँ, नहीं कहाँ नहीं है क्या? दादी। हाँ, आई बेटा। जरा जल्दी ढूंढो और दो। कब तक ऐसे नंगे पाँव रहूंगी मैं? नाहर जी प्लीज जल्दी चलिए। अच्छा रोही, तुम फोन पे चेक करो ना, मैप चेक करो और बताओ वो सबसे पास हॉस्पिटल कौन सा है, देखो एक बार। नाहर जी, यहाँ तो कोई भी हॉस्पिटल आसपास नहीं है, जो भी है वो बहुत दूर है और रास्ते में बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक जाम है। नो, कुछ नहीं होगा, पैनिक मत हो, कुछ नहीं होगा। माता जी प्लीज होश में आइए। आप ठीक तो है ना? प्लीज आप अपनी आंखें खुली रखिए प्लीज। रोही, पानी है क्या? देखो पानी है क्या, चेक करो। सोनी, सुबह से बाई आँख फड़क रही है, डर लग रहा है कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। दादी, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो, और वैसे भी दाहिनी आंख फड़कने से ना अपशगुन होता है, बाई आंख से नहीं। फालतू में आप टेंशन लेते रहते हो। नहीं अवनीति, जब हमारी बाईं आंख फड़कती है ना, उसे अपशगुन मानते हैं, दाईं को नहीं। दाईं आंख फड़कने से अपशगुन होता है? माँ कहो नहीं अवनीति, जब हमारी बाईं आंख फड़कती है ना। दोनों चुप रहो ना, यहाँ मेरा मन घबरा रहा है और तुम लोग दाया बाया करने में लगे हुए हो। दादी, वो शायद से आपके आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया होगा। मैं एक काम करती हूँ, आंख में डालने वाली दवाई लेकर आती हूँ, उससे शायद से थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। और लाओ मॉडर्न बहू, यहाँ मेरी आंख फड़क रही है और ये मुझे दवाई दे रही है। ये अचानक से मौसम कैसे बदल गया? इतनी तेज हवा। माँ जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वैसे तो सभी लोग घर पे हैं, लेकिन बस रूही नहार बाहर है। समर, बेटा रूही नहार को फोन कर, सब कुछ ठीक है ना? पूछ। जी माँ।
अरे जैसे तैसे एक बहरूप ये से अभी अभी पीछा छूटा है, कहीं कोई दूसरी मुसीबत गले ना पड़ जाए। दादी कुछ नहीं होगा। किसका फोन है? समर का फोन है। रोही स्पीकर पे डाल। हाँ हाँ समर। नाहर भैया, अब कहाँ हो आप? ठीक हो ना? वो दादी और माँ को आपकी थोड़ी टेंशन हो रही है। अब क्या बोलूं समर, उनकी टेंशन जायज है। गलती से मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कहाँ हो आप? लाओ। नार बेटा क्या हुआ? कैसे हो और किसका एक्सीडेंट हुआ? और तू कहाँ पर है इस समय? पापा जी वो एक मिनट नार, बेटा हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल जाओगे तो पुलिस केस होगा। अरे तुम अभी एक पुलिस केस से छूटे हो, तुम्हारा तुम्हें उसमें पढ़ने नहीं दे सकती। ये क्या बोल रही हैं आप दादी? कैसी बातें कर रही हैं आप? पुलिस के डर से क्या इस लेडी को मैं वहाँ मरने के लिए छोड़ दूं? कुछ भी बोल रही हैं आप। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? रतन तुम समझाओ ना इसे। अरे माँ वो सही तो कह रहा है, किसी को ऐसे सड़क पर छोड़कर थोड़ा ना आ सकते हैं। नार सुनो, एक काम करो, तुम हॉस्पिटल नहीं उस औरत को घर ले आओ, डॉक्टर यही बुलाकर उनका इलाज करते हैं। घर? लेकिन दादी आप। नार मैंने कहा ना बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस घर आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। अरे दादी क्या बोल रही हैं आप? दादी बोल रही है घर लेके आ जाओ। कभी कभी अजीब जिद करती है ये। बोल रही है घर लेकर आ जाओ। घर लेकर कैसे आ जाऊं? चोट लगी है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा ना। मैं इनकी जिद के आगे नहीं झुकने वाला, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगा। बहू, मेरी बहू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।